Jagriti classes for commerce and English, in which I am your teacher of the faculty of English subject. Okay, then हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इंग्लिश होता क्या है, आखिर हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है पढ़ना इंग्लिश। सो हमने बोर्ड पे 2, 4, 1, 5 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले इस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। व्हाट इज, स्पीक विद मी, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। ओके, तो फर्स्ट ये बात याद रखना है, याद ये रखना है कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कौन सा लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, ताकि क्लास लगे कि बिल्कुल टीचर हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ा रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट याद रखना है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, और इसी को हम लोग कौन सा लैंग्वेज करते हैं, नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कौन सा लैंग्वेज करते हैं, लिंक लैंग्वेज भी इसे करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है मेरा फॉरेन लैंग्वेज, इसे फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है मेरा इंटरनेशनल। अब क्वेश्चन ये उठता होगा कि इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। सो ये बात आप लोगों को माइंड में आ जानी चाहिए कि जिस लैंग्वेज को नेशनल का रूप दिया गया, लिंक का रूप दिया गया, फॉरेन का रूप दिया गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल। अब बोलेंगे सर आपने इतना तो बता दिए, पर ये तो बताया ही नहीं लैंग्वेज क्या होता है, नेशनल क्या होता है, लिंक क्या होता है, एंड फॉरेन क्या होता है। चूंकि हम लोग इंडियन है तो हिंदी कुछ ज्यादा पकड़ में है और हिंदी ज्यादा समझते हैं, इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज का मतलब होता है, क्या होता है, भाषा। इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। बिल्कुल आपने राइट सोचा। और उसके बाद आप ये सोचे होंगे नेशनल मतलब क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर देखिए नेशनल मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय। ओके, एंड लिंक, लिंक को हम लोग हिंदी में भी लिंक ही कहेंगे, और इसे हम अभी जस्ट समझाते हैं लिंक क्या होता है। और अगला पॉइंट है मेरा फॉरेन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी, विदेशी, बिल्कुल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होती है, जो पूरे विश्व में चलता है, ब्रह्मांडिक। ओके, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश एक भाषा है, चूंकि इसका प्रयोग पूरे ब्रह्मांड में होता है, राष्ट्रीय के रूप में, कहीं पे राष्ट्रीय भाषा के रूप में, कहीं लिंक। मैंने बताया था लिंक बताएंगे आगे, तो अभी सुनिए लिंक। जैसा कि हम लोग कोई भी चीज को लिंक करते हैं, लिंक मतलब जोड़ना, जोड़ के बोलते हैं। जैसे अभी हम बोलेंगे ए कंप्यूटर लाओ रे, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए इंग्लिश वर्ड एंड लाओ रे इट इज अ Hindi word. So we can say that English is also a link language. जो हम लोग कैसे बोलते हैं, लिंक करके बोलते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में मिक्सिंग करके क्या करते हैं, उसे बोलते हैं। इसीलिए इसे कौन सा लैंग्वेज भी कहा जाता है, लिंक लैंग्वेज। क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज, अब विदेशी लैंग्वेज कैसे है, जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोगों को अक्सर माना जाता है कि हिंदी भाषी परिभाषित है ना। तो हम लोगों के लिए इंग्लिश जो है विदेश, मतलब विदेशी भाषा के रूप में भी हम लोग इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मातृभाषा नहीं है। बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर इस बात से ध्यान आता है कि सर अगर हमको डेफिनेशन बताना है, डेफिनेशन बनाना है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। केवल पॉइंट याद रखने से हमें डेफिनेशन तो होगा नहीं। बिल्कुल राइट आपने सोचा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। अब इसका डेफिनेशन हम लोग चलते हैं तो कैसे बना सकते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। आप लोग को एक बात और बता दूं, ये सब आपको स्पोकन में भी काम आएगा।
एक एक वर्ड का हिंदी जान लेना भी अभी बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि ये जान लेने से आप स्पोकन में भी उसे यूज करेंगे और आगे क्लास में हम स्पोकन का भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और साथ में वर्ड मीनिंग भी देंगे, जिनसे आपका इंग्लिश और भी मजबूत होगा। हम भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश मजबूत हो। बिल्कुल राइट। आगे चलिए। डेफिनेशन, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। वेरी गुड। सिंस चूंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, सिंस इट इज used in the whole world. English is a language since it is used in the whole world as national language, and linked language. नेक्स्ट बोलिए आप, क्या? लिंक लैंग्वेज। बिल्कुल राइट। लिंक लैंग्वेज। उसके बाद बोलिए फॉरेन लैंग्वेज। वेरी गुड। उसके बाद स्पीक, क्या? बिल्कुल, फॉरेन लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज सिंस चूंकि इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, एज नेशनल, कहीं पे इसे नेशनल, NATIONAL, नेशनल, बिल्कुल नेशनल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। सो मतलब इसीलिए, सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसे कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल। मैंने अभी जस्ट बताया, भूलना नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हमारे साथ रिपीट कीजिएगा, जस्ट याद होगा। क्विकली स्पीक विथ मी। बोलिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। स्पीक, हाँ बिल्कुल राइट। सिंस इट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड एज, स्पीक, बिल्कुल राइट। नेशनल लैंग्वेज, स्पीक, लिंक लैंग्वेज, स्पीक, फॉरगेट नहीं, फॉरेन, क्या? फॉरेन, बिल्कुल, लैंग्वेज। सो इसीलिए इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, अब आप लोगों को ये डेफिनेशन हमको आशा है कि याद हो भी गया होगा अभी जस्ट, क्योंकि मेरा एक कथन है, जो पढ़ो क्लास में 100% पढ़ो, ठीक है, और इसे कॉपी में नोट कर लो और इसे स्क्रीनशॉट भी कर लो तत्काल के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। इसी बात से फिर अगला क्लास में आएंगे। थैंक यू।